हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज आपको पता ही होगा कि अभी भी जो पेपर छुट्टा है 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है रीट का 2022 में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग पार्ट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं आपको उनको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, क्वेश्चन कैसे भी हो, जो भी बच्चे बता रहे हैं हम उनको आप तक पहुँचा रहे हैं। इससे क्या है कि आप जो है मोटिवेट होंगे और अगले नेक्स्ट पेपर के लिए जो है थोड़ा मजबूताई से आप पेपर को दे पाएंगे। तो इससे आपको पैटर्न पता लग जाएगा और आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है। तो इस बात का आपको पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि विधा में जो लिंग है, लिंग कौन सा है। अब इस पेपर में आपको जीके के बारे में बात करूंगा। जीके के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए मैं उनको आपको बताऊंगा। ये 3 क्वेश्चन हिंदी के हैं, बाकी सारे जीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो विधा में कौन सा लिंग है, तो वह है स्त्रीलिंग। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ था अपमानित करना। और सर्वोदय में संधि कौन सी है, तो इसमें गुण संधि है। तो ये 3 क्वेश्चन थे हिंदी के, बाकी सारे जीके क्वेश्चन हैं। चलिए जीके क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जीके क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था अरावली का दिशा क्रम क्या है। तो आपको पता होगा कि अरावली से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इतना पता लगाना कि अरावली से संबंधित क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं। तो इसका विस्तार पूछा था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर मान लें ऊंचाई क्रम का विस्तार पूछता तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाता है, यानी कि इसका विपरीत हो जाता अगर ऊंचाई के हिसाब से पूछता। लेकिन विस्तार पूछा है। आपको पता होगा कि अरावली के समानांतर भी क्या चलती है, जो अरब सागरीय मानसून हवा चलती है वो इसके समानांतर चलती है, इसलिए मरुस्थल में जो है वर्षा नहीं होती। अब आपको एक पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछा था कि उपाधियों का जो अंत है वो कौन सा अधिकार है, तो वो समानता का अधिकार में आता है। ये आपको पता होगा। विफल स्पर्धा की विफल स्पर्धा उपाधियों का अंत करो, अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद राजस्थान जीके में एक हेला ख्याल पूछा है जो कि कहाँ का है। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक है वह हेला शायर है। क्या है, हेला शायर है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये दौसा का है। दौसा में अगर स्थान की बात करें तो लाल सोट भी पेपर में आया होगा, तो लाल सेठ दो। तो आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, जैसे कि ख्याल है तो आपको यहाँ से ख्याल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, संगीत से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल से आ रहे हैं। उसके बाद आपके देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये है कि कंडरा और सट का आभूषण कहाँ पहना जाता है। क्वेश्चन शायद ऐसे होएगा, लेकिन हमको पता है कि कंडरा और सट का जो आभूषण है ये कमर में पहना जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेवाड़ का जो संकट मोचन दुर्ग है, अब मेवाड़ आपको पता है कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वगैरह उदय मेवाड़ में आते हैं। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसको ही संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी बात तो आपको ये है कि आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं। तो आपको पता है दुर्गों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई थी वो कब की गई थी। देखो, इंडिया के जनसंख्या से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो 1911 से 1921 के शतक में है ये जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उसके बाद गांधार शैली से भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। देखो, राजस्थान की जो जलवायु है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बंगाल खाड़ी से होती है लगभग 90% वर्षा। अगर बात करें हम, सबसे कम होती है तो अरब सागर मानसून हवा से होती है लगभग 10%। तो इस प्रकार से आपको ये है। तो ये दक्षिण पूर्व की ओर से ये प्रवेश करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपने कोई भी पेपर दिया हो, अगर हिस्ट्री में, इतिहास के अंदर अगर हम बात करें, अगर राणा प्रताप से संबंधित कोई सवाल नहीं आया तो वो पेपर भी कोई ऐसा खास उसका लेवल नहीं बना। तो महाराणा प्रताप की विख्याति जो पेपरों में पूछी जाती है तो ये तो 100% ही पूछी जाती है। आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना है। इसका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को। इसका जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग जो का बादल महल में हुआ था। इस प्रकार से आपको सब पता था। माता पिता का नाम, इसके कौन कौन से युद्ध लड़े थे, सारे कुछ आपको इसमें पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके वन वनस्पति से। तो वनों का क्रम राजस्थान में,
ये शायद क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है किसी बच्चे ने, तो आपको इसी प्रकार से पता लगाना है कि वन से संबंधित क्वेश्चन आया है। वन वनस्पति, तो क्रम पूछा गया होगा तो यही पूछा गया कि वन कितने प्रकार के होते हैं, 3, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वन, सबसे ज़्यादा कौन से, ये पूछा गया होगा मेरे हिसाब से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह है मांडा। आपने ये ग्राफ तो पढ़ा ही होगा कि जैसे कि मांडा है सूत का गंडोर है दस्क नदी पर, और दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, इस प्रकार से। तो आपको मांडा का याद रखना है, ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण वाला, ये आपको याद रखना है। तो सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राजस्थान के एक आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया है कि डगला बुक्तकरी का संबंध किससे। देखो यही क्वेश्चन भी जो वीडियो एग्जाम को हुआ था, प्री मेन दोनों में पूछा गया था। तो अंगरखी से इसका संबंधित है। इसके भी और अन्य नाम है, डगला बुक्तकरी है और तनसुक है और दुतई है, बहुत सारे इसके नाम है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान का उद्योग जीडीपी में संबंध, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये पुराना आंकड़ा था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग ये पूछा गया था 2011 के आधार वर्ष पर। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन मिले मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।